हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और ये क्वेश्चन पेज नंबर 24 पर दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये है निम्नलिखित के जोड़े बनाए। तो देखिए, दीवानी का होगा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, मतलब दीवानी का दूसरे से मिलान होगा। शेरे मैसूर किसको कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। रानी चेन्नम्मा कौन थी? कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल। सिपाही सपाह। तो यहाँ से मतलब ये पहले का होगा दूसरे से मिलान, दूसरे का होगा पहले से, ये तीसरे का होगा इसे पांचवे से, और ये होगा चौथे का तीसरे से और पांचवे का चौथे से। तो इस तरह से इसका मिलान होगा। उसके बाद से है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत हुई प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे प्लासी भराएगा पहले में। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थी। उसके बाद देखिए, सही गलत का निशान लगाना है। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। गलत। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। गलत। इसके अलावा कई और थे, जैसे पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच। तो ये भी गलत होगा। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो ये गलत होगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो क्यों आकर्षित हो रही थी, देखते हैं इसका आंसर। और ये रहा, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसका आंसर, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी क्योंकि भारत में उन्हें व्यापार की अपार संभावनाएं दिख रही थी। यूरोप में भारतीय वस्तुओं जैसे कि मसाले, सूती कपड़े, रेशम और अन्य की बहुत मांग थी। यूरोपीय व्यापारी इन वस्तुओं को भारत से कम कीमतों पर खरीद कर यूरोप में अधिक कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। तो ये हो जाएगा हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो किन बातों पर विवाद थे, देखते हैं। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कई मुद्दों पर विवाद थे। मुख्य रूप से आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को लेकर। कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए नवाबों के अधिकारों का उल्लंघन किया, जिससे संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5वां हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से फ़ायदा हुआ? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व पर नियंत्रण मिल गया, जिससे उन्हें बिना ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाए भारत में व्यापार करने और अपनी सेना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन मिलने लगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आइए देखिए, 7वां का आंसर देखते हैं कि सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि की व्याख्या कीजिए। तो क्या था ये? सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों के साथ की गई एक व्यवस्था थी। इसके तहत भारतीय शासक अपनी सेनाएं भंग कर देते थे और ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखने के लिए सहमत होते थे, जिसके बदले में ब्रिटिश उन्हें बाहरी हमलों और आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा प्रदान करते थे। तो ये हमारा हो गया ये सहायक संधि। उसके बाद से 8वां का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो किस तरह से अलग था? तो कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से अलग था क्योंकि कंपनी का उद्देश्य
व्यापार और मुनाफा था, जबकि भारतीय राजाओं का उद्देश्य राज्य और प्रजा की भलाई थी। कंपनी का प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली ब्रिटिश कानूनों पर आधारित थी, जबकि भारतीय राजाओं की शासन प्रणाली परंपरागत और स्थानीय पर आधारित थी। तो ये हमारा 8वें का आंसर हो गया। 9वां देखिए क्या कह रहा है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये आंसर है, कंपनी की सेना की संरचना में कई बदलाव हुए। पहले कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सैनिकों के स्थान पर पेशेवर सैनिकों की भर्ती शुरू की। इसके अलावा सैनिकों को यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित किया। उसके बाद और आधुनिक हथियारों जैसे मस्कट और मैचलॉक से लैस किया गया। कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई, विशेष रूप से तोपखाने और टैंक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर। साथ ही कंपनी ने सैनिकों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी की भावना जगाने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उनका धर्म या जाति नहीं है, बल्कि वह केवल ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिक है। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाइए। तो इसका आंसर देखिए, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव में से बड़े शहर में तब्दील हो गया। भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में निम्न बदलाव आए। पहले औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित, सघन तथा सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने को मजबूर थे। कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख संस्कृत रंगमंच के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सव आदि में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। तीसरा, औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बना। इसमें मिस्री, रोमन, प्राच्य तथा भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया। तो इस तरह से हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 11वां देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं और जानकारी इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महाजी सिंधिया। तो इसका ये बच्चों को ही करना है, इनकी तस्वीर निकालनी है। तो ये हमारा लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 2 का, हमारे अतीत का। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 हमारा अतीत। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।